अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल-चाल है? उम्मीद है कि सब लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। बस पिछले चंद दिनों मैंने व्लॉग नहीं डाला क्योंकि मेरी बिटिया रानी की तबीयत आरा फ़ातिमा की तबीयत नहीं ठीक। सो आज की वीडियो में हमने बहुत ही सोच समझ के आपके लिए बजट फ्रेंडली ग्रोसरी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ अपने चैनल को लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। हाँ जी, तो ये है हमारी जो ग्रोसरी की लिस्ट है, बहुत ही बजट फ्रेंडली है। इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये है हमारी बजट फ्रेंडली ग्रॉसरी लिस्ट जो कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाई है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हम लोग जो है वो पहले मैं अपने घर की ग्रॉसरी मँगवाती होती थी, तो खुद तो नहीं करने जाती थी, हम जब बहुत बड़े शहर में रह रहे हैं, तो खुद तो नहीं करने जाते थे, लेके पापा लोग आते थे बस। लेकिन मैं जो है वो उनको लिस्ट मैं ही बना के देती थी हमेशा। और अपनी जो पहले वाली लिस्ट है, मतलब जो चीज़ें मैं मँगवाती थी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये जो है वो आप लोगों के लिए बहुत बेसिक जो बजट फ्रेंडली है सब लोगों के लिए, मिडल क्लास लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, उनके लिए लिस्ट बनाई है मैंने बहुत मेहनत से। जी, ये देखें जी, हमारी ये बजट फ्रेंडली लिस्ट तो आ गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पाइसेस की। स्पाइसेस जो हैं वो आप लोगों को पता है, इसमें हम बेसिक स्पाइसेस सब लोग ही लेते हैं, इसलिए मैंने ये स्पाइसेस जो हैं वो ऐड किए हैं, ठीक है। सबको ये ज़रूरत पड़ती है, किसी को जो है वो उसमें पड़ती है। किसी के पास ऑलरेडी सारे स्पाइसेस होते हैं, उनको मँगवाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन स्टार्ट से जब हम स्टार्ट करते हैं एक लिस्ट को बनाना, तो हम स्टार्ट ही उसका करते हैं। सबसे पहले जो है बेसिक स्पाइसेस में आपके पास साल्ट होना चाहिए, नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। धनिया आप जो है वो साबुत मँगवा लें क्योंकि सबके घरों में ग्राइंडर वगैरह तो होते ही हैं, तो आप लोग ग्राइंड कर सकते हैं, ठीक है। और गरम मसाला जो है वो वो भी आपने साबुत मँगवाना है, ठीक है। ताकि गरम मसाले में से जो भी चीज़ आपको अलग करके आपने पीसनी हो, तो भी पीस सकते हैं, और अगर इकट्ठी है तो फिर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग मुझे ये पेज लेना पड़ा क्योंकि मेरी डायरी हो गई है ख़त्म, तो फिर मुझे पेज पे ही बनानी थी, इतने दिनों से वीडियो भी नहीं डाली। तो बस कुछ तबीयत ठीक नहीं थी आयरा फ़ातिमा की, इसलिए जो है वो मैंने वीडियो नहीं शूट की ना। तो आगे हम चलते हैं, बस हम लिस्ट की बात करते हैं। आगे है जी हमारा गरम मसाला की बात कर रहे थे हम। गरम मसाला जो है वो आपने साबुत ही लेना है। हर घर में ग्राइंडर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, होते हैं, तो आप लोग जो है वो ग्राइंडर यूज़ करके इसको जो भी आपने मसाला पीसना हो पीस सकते हैं, ठीक है। उसको पाउडर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा जो आपके और स्पाइसेस जो हैं वो बेसिक मैंने लिख दिए हैं। अगर आप और कुछ ऐड करना चाहें तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग सिर्फ़ गरम मसाला पहले नहीं मैं मँगवाती थी, गरम मसाला साबुत भी मँगवाती थी। इसके अलावा जो है वो मैं सूखा धनिया साबुत मँगवाती थी, सफ़ेद ज़ीरा साबुत मँगवाती थी, दालचीनी, तेज़पात और लौंग, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ, और क्या होता है, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च, ये सारी चीज़ें मैं मँगवाती होती थी। काली मिर्च पिसी हुई नहीं मँगवाती थी, और धनिया जो है वो पिसा हुआ नहीं मँगवाती थी, हर चीज़ साबुत मँगवाती थी। फिर उसको मैं ना अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम ग्राइंड करके अलग-अलग बॉक्सेस में स्पाइसेस जार में रख लेते थे, ठीक है। उसके बाद है दालें, बेसिक दालें जो आपको वैसे पसंद हो वही आप मँगवाएँ। मुझे जो है वो सिर्फ़ हम लोग जो है वो ब्लैक दाल यानी कि साबुत मसर मँगवाते हैं। व्हाइट दाल से मुराद जो है वो माश की दाल है, और चिकपीस जो हैं वो यानी कि काले और ब्लैक चने जो भी है, ये चने की दाल। तो ब्लैक चने मँगवा लें या व्हाइट चने मँगवा लें, या फिर आप चने की दाल, ये दालें जो हैं वो, इसके अलावा भी अगर जो आपको दाल पसंद है वो मँगवा सकते हैं। फिर जी 4th नंबर पे है जी चावल। चावल हर घर की ज़रूरत है, वो लाज़मी तौर पे आपने अपनी लिस्ट में ऐड करने हैं। और बेसन मँगवाना है, आटा अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको मँगवाने की ज़रूरत नहीं है। आटा मँगवाते हैं कुछ लोग, हम जैसे लोग जो हैं वो जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं, उनके पास ऑलरेडी उनके भटोले-छटोले पड़े होते हैं दानों के साथ, तो वो जब चाहें उसको पिसवा सकते हैं, और उनके पास ऑलरेडी आटा होता है। लेकिन जो लोग बड़े सिटीज़ में रहते हैं, वो लोग आपको पता है आटा परचेज़ करते हैं, वो तो पानी भी परचेज़ करते हैं, तो उनकी तो क्या ही बात है। तो आटा है, फिर उसके बाद आपने चीनी और ऑयल या घी, ये दोनों चीज़ें लाज़मी मँगवानी चाहिए सर्दियों में। और घी के साथ सालन बिल्कुल मत बनाएँ, घी मुझे बहुत ज़हर लगता है, अगर घी में सालन बनाओ वो सर्दियों में जम जाता है, और वो सिर्फ़ तालू के साथ चिपक जाता है। मुझे बहुत बुरा लगता है। जो है वो वैसे सर्दियों में हर चीज़ इतनी जल्दी जम जाती है, तो घी तो वैसे भी फिर आपको पता है मुझे नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सालन हमेशा ऑयल में बनना चाहिए, और घी के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ पराठे बनाने चाहिए बस। ये दोनों चीज़ें लाज़मी मँगवानी चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग मँगवा लें। मैं जो पहले लिस्ट बनाती थी अपने मायके में, उसमें हम जो है वो 3 केजी या 5 केजी जो है वो घी मँगवाते थे, और 10 केजी या 7 केजी जो है वो ऑयल मँगवा लेते थे। जिस महीने हमें कम ज़रूरत होती थी हम कम मँगवाते थे, अदरवाइज़ हमारा इतना तो फिक्स था ना।
उसके अलावा आप चाय मँगवा सकते हैं, चाय की पत्ती, चाय चाय का कप नहीं, चाय की पत्ती, कॉफ़ी मँगवा सकते हैं, जिन लोगों को कॉफ़ी पसंद है वो कॉफ़ी मँगवा सकते हैं। नहीं तो आप लोग चाय की जो है वो लिप्टन जो भी आप लोग पीते हैं, ठीक है वो। और उसके बाद जामे श्री ये मैंने इसलिए ऐड किया है कि गर्मियों के लिए भी ये लिस्ट साथ ही है, कोई स्पेसिफ़िक सर्दियों के लिए नहीं बना रही। जामे श्री या रूह अफ़ज़ा जो ये दोनों चीज़ें हैं, ये अक्सर लोग रात को दूध में डाल के पीते हैं या बच्चे उनके पीते हैं शौक से, तो इसलिए उनके लिए है, ये ऑप्शनल है आपके लिए। अगर लेना चाहें तो ठीक, अदरवाइज़ एज़ नेक्स्ट है जी ब्रेड या रस्क, ठीक है। ब्रेड आप लोग जो लोग नाश्ते में पराठा या रोटी खाना नहीं पसंद करते, वो ब्रेड खाना पसंद करते हैं, ये उनके लिए है। ब्रेड वैसे भी आप लोगों के घर में लाज़मी होना चाहिए, ताकि अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो आप कुछ ना कुछ बना के ब्रेड के साथ दे सकते हैं। आपको पता है इतने लाइट से सैंडविच चले हुए हैं, मतलब कुछ भी आप उसमें फ़िल करके सैंडविच एज़ अ सैंडविच आप उनको दे सकते हैं, ठीक है। बिस्किट और निम्को आप लोगों के खाने के लिए नहीं मैंने लिस्ट में रखी, लेकिन जिनके घर जो है वो सिटी से थोड़ा-सा दूर होते हैं, मतलब आना-जाना वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं, उनको शॉप मिलती है, आना-जाना मुश्किल हो जाता है या 10-15 मिनट लगते हैं, तो फिर गेस्ट आए हों तो अकेली चाय सर्व करता बंदा अच्छा नहीं लगता। तो उनके लिए जो है वो बिस्किट घर में लाज़मी होने चाहिए और निम्को भी लाज़मी होनी चाहिए। हम लोग भी पहले मँगवा के रख देते थे, लेकिन ऐसा करते थे कि हम लोग खुद ही जिस दिन नहीं कुछ आता था ना, कुछ खाने को दिल कर रहा है, कुछ चस्का लगाने को दिल कर रहा है, मेरे पापा भी यही बात कहते थे, हम भी यही कहते थे। जो मेहमानों के लिए बिस्किट या निम्को ला के रखी होती थी, वो हमारे ही पेट में चली जाती थी। लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, फिर गेस्ट को ऐसे खाली चाय सर्व करता बंदा अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है। नेक्स्ट है जी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स वैसे तो मेरा मानना वैसे यही है और मेरी सिस्टर भी खुद यही करती है, इसलिए मुझे भी यही पसंद है कि मतलब आप अपनी वीकली या मंथली मंथली तो ख़ैर नहीं, वीकली 2 वीक की आप अपनी जो है वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इस तरह की चीज़ें जो है वो मँगवा के लाज़मी रखें। तो जिनके पास फ्रिज हैं या फ्रिज तो वैसे आजकल हर घर में ही होते हैं, हम ही बदनसीब बैठे हुए हैं। जोक कर रही थी, जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक, ठीक है। आगे देखें आप लोग वेजिज़ में जो आप लोगों को मस्ट मँगवानी चाहिए, ग्रोसरी के साथ ही आपको मँगवानी चाहिए, जो ख़राब नहीं होती उनका ये मैंने सिर्फ़ वही बेसिक लिखी हुई है, प्याज़, आलू, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्चें और हरा धनिया, ठीक है। ये भी ख़राब नहीं होता, अगर आप इसको धोए बगैर टिश्यू में फ़ोल्ड करके एक बॉक्स में रख दें तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, ठीक है। और प्याज़ भी आपको पता नहीं ख़राब होते, आलू भी ख़राब नहीं होते, इनको बस आप आलू को वॉश करके गर्मियाँ होती तो रख लेते हैं आप लोग फ्रिज में। अब चूँकि सर्दियाँ हैं, विंटर्स हैं, तो आप लोग इनको बाहर भी रख लें, कोई मसला नहीं। लहसुन, अदरक भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, लेकिन फिर भी जब भी आप मँगवाएँ, मैं कहती हूँ इसको साफ़-सूफ़ करके, इसको कट करके, छील के और इसको ग्राइंड करके पेस्ट बना के इसका रख लें। इसमें ऑयल थोड़ा-सा डाल दें, इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा और अगर आप क्यूब्स की फॉर्म में रखना चाहते हैं, तो वैसे रख लें, नहीं तो किसी एयर टाइट जार में डाल के इसको आप रख लें, क्योंकि इन टाइम पे बस छीलना, काटना ये बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? और टमाटर भी बिल्कुल नहीं, सर्दियों में 2 हफ़्ते तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, आप फ्रिज में रख सकते हैं, ईज़िली रख सकते हैं, कोई चीज़ भी बासी नहीं होती, अगर फ्रिज किस लिए है हमारे पास? तो कुछ लोग कहते होते हैं ना कि नहीं जी बस बासी हो गए हैं टमाटर, फलानी चीज़ बासी हो गई है, सालन बासी हो गया है, कुछ बासी नहीं होता। फ्रिज का क्या मकसद है कि कुछ जो भी चीज़ है आप खाएँ, यूज़ करें, जो बच जाए और उसको आप लंच बॉक्स में डालें और फ्रीज़ कर दें, बाद में गरम करें और खा लें, कुछ भी बासी नहीं होता। ठीक है? ये अपनी-अपनी सोच और अपने-अपने वहम होते हैं। नेक्स्ट देखें, फ्रूट जो है, फ्रूट भी अगर आप 2 वीक्स के अपने साथ सब्ज़ी के साथ मँगवाना चाहते हैं, तो मँगवा लें, अदरवाइज़ बनाना तो वैसे भी जल्दी ख़राब हो जाता है, वो मँगवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एप्पल या ग्रेप्स वगैरह मँगवाने हैं तो आप मँगवा सकते हैं, 2-3 दिन इसको खा सकते हैं। वैसे भी आजकल हर एक के बजट में फ्रूट नहीं है, क्योंकि फ्रूट काफ़ी महँगे हो गए हैं, तो जब आपका दिल करे आप तब फ़ौरी तौर पे ले आएँ, इसीलिए मैंने कोई फ्रूट ऐड नहीं किया। लेकिन 16 नंबर पे देखिए हमारे पास एग एग लाज़मी तौर पे होने चाहिए। चलो आप लोग दर्जन ना सही, कम से कम 6 आप लोग अंडे लाज़मी अपने घर में रखें, क्योंकि कभी अचानक कबाब फ्राई करने पड़ जाते हैं। जैसे विंटर्स है तो आप लोग अंडे जो है वो बॉयल करके मेहमान गेस्ट के सामने रख सकते हैं, चाय के साथ बिस्किट, अंडे, नींबू को, तो मतलब अच्छा एक लुक अच्छी आती है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। उसके अलावा भी अंडों का बहुत सारे यूज़ेज़ हैं, बेइंतहा यूज़ेज़ हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो एग्स जो है वो मस्ट है, मस्ट आप लोग मँगवा के रखें। मतलब अगर कभी-कभार सालन नहीं भी होता या सालन किसी का बच्चों का या घर में किसी मेंबर का खाने को नहीं दिल करता, तो चलो वो अंडा फ्राई कर लेता है, खा लेता है अंडे के साथ। इसलिए जो है वो एग्स लाज़मी है। फिर नेक्स्ट देखें जी चीज़, दही या मक्खन, ये भी आप लोगों के पास ऑप्शनल है। जो लोग बहुत ज़्यादा कुकिंग करना पसंद करते हैं, उनके लिए चीज़ मँगवा के वो रख लें, 1-2 दफ़ा यूज़ कर लें, उसके बाद फिर मँगवा लें, 2 हफ़्ते की ईज़िली बन जाती है और डेली भी यूज़ नहीं करनी होती, इसलिए ऑप्शनल है दही और मक्खन। कुछ लोगों के घरों में ही होता है, कुछ लोग मँगवाते हैं, तो ये ऑप्शनल है, जब आपका दिल करे तब आप दही और मक्खन मँगवा सकते हैं, नहीं तो हमारे तो हाँ, ऐसे होता है कि दही भी घर में ही अवेलेबल होता है और मक्खन भी घर में ही अवेलेबल होता है और मक्खन को दूध को बॉयल करके मलाई मेरी जो मम्मा हैं, वो सेव करती रहती हैं। 1-2 हफ्ता सेव करती हैं, फ्रीज़ कर लेती हैं और उसके बाद उसको जाग लगा के उसका जी हम मशीन के ज़रिए या ग्राइंडर के ज़रिए मक्खन निकाल लेते हैं, तो वो मक्खन हमारा 2-3 हफ्ते चल जाता है। इसी तरह उसी जब मक्खन चल रहा होता है, उसी दौरान जो है वो 2-3 हफ्ते जो है हमारी मलाई स्टोर होती रहती है। तो और दही भी हर एक 1 दिन बाद मेरी मम्मा जो है वो आधा किलो दूध को वो लगा लेती हैं, जाग लगा लेती हैं और इतना ज़बरदस्त दही हमने तो बाज़ार से कभी नहीं मँगवाया।
अगर बड़े शहरों में तो आपको पता है कि फिर दूध भी वैसे ही पतला-सा होता है, तो इसलिए जो है वो लोग बाज़ार से ही ले आते हैं। नेक्स्ट है जी पेंट्री आइटम्स, ये भी सब लोग नहीं मँगवाते, कुछ जो सादा लोग हैं बस सिर्फ़ रोटी-चावल खाते हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जैसे मेरे जैसे लोग हैं उनके लिए तो ये लाज़मी तौर पे होने चाहिए, जिनके घरों में बच्चे हैं, चस्के लगाते हैं, तो उनके लिए भी ये न्यू लाज़मी होना चाहिए। न्यू होती हैं, नई-नई चीज़ें बनाते हैं हम लोग तो उसमें ज़रूर जाता है। पास्ता मैंने लिखा है, पास्ते में आप लोग जो है वो मैकरोनीज़ मँगवा सकते हैं, नूडल्स मँगवा सकते हैं आप लोग, या फिर आप स्पैगेटी मँगवा सकते हैं और कोई भी डिफ़रेंट तरह की चीज़ें होती हैं, उनमें से जो आपका दिल करे वो। सोया सॉस और चिली सॉस ये मस्ट होता है, चाइनीज़ और इटालियन फूड में तो ये लाज़मी जाता है, इसके बगैर तो चाइनीज़ और इटालियन फूड बनती ही नहीं है। सो इसलिए जो है इनका तो लाज़मी मँगवा के रखना बनता है, मेरे घर में भी मौजूद रहता है हर टाइम। कभी शवारमा बनाने को दिल करता है, कभी ज़िंगर बनाने को दिल करता है, कभी चाइनीज़ राइस बनाने को दिल करता है, पास्ता उसमें इन सारी चीज़ों में ना ये होता है। जो लोग नहीं बनाते उनके लिए तो नहीं है, फिर ये विनेगर, सादा सिरका लाज़मी होना चाहिए आपके घर में और केचअप और मायोनीज़ ऑफ़ कोर्स होना चाहिए। हमारे घर में तो केचअप मायोनीज़ के बगैर कोई चीज़ खाई नहीं जाती, तो ये लाज़मी होना चाहिए। और पिकल, अचार आप लोगों का अगर घर में बना हुआ है, तो उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है। अगर नहीं है, तो फिर बाज़ार से ही मँगवाते हैं ऑफ़ कोर्स। नेक्स्ट है जी बेकिंग आइटम्स, ये भी जो बेकिंग की लवर हैं उनके लिए है और मैदा तो वैसे सब लोगों को घर में मंगवा के रखना चाहिए। कभी बेसन वो पकौड़े बनाने को दिल करता है, मतलब मैदा तो हर चीज़ में ही यूज़ होता है, आपको पता है ऑल पर्पस फ्लोर है। और बेकिंग के लिए आपको पता है कोको पाउडर होना चाहिए, बेकिंग पाउडर होना चाहिए, वनीला एसेंस होना चाहिए, कुकिंग चॉकलेट आप लोगों की मर्ज़ी है, चॉकलेट चिप्स भी आप लोगों की मर्ज़ी है, ये ऑप्शनल है, आप दोनों चीज़ें। और बाकी आपको पता है मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस ये तो केक बनाने में मस्ट ही चाहिए होते हैं, ठीक है? और वनीला एसेंस आपको पता है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, केक वाली खुशबू आती ही इससे है। तो ये बेकिंग लवर के लिए आजकल ना भी जिसके पास ओवन हो, फिर भी वो ओवन के बगैर कुकर में, इधर-उधर पतीले में वो जो है वो बेकिंग कर ही लेते हैं, जिनको शौक होता है वो कहीं न कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे है ज़िप-लॉक बैग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और नहीं भी ज़रूरी हैं कुछ लोगों के लिए, हम जैसे मिडल क्लास लोगों के लिए। वैसे तो आजकल हम लोग भी यूज़ करते हैं ज़िप-लॉक बैग, सब लोग मँगवाते हैं, बहुत सस्ते से मिल जाते हैं। आप लोग ज़िप-लॉक बैग्स में अपनी जो आपने वीकली ग्रोसरी की होती है वेजीज़ की और फ्रूट्स की, फ्रूट्स तो ख़ैर नहीं, वेजीज़ आपने कट करके अगर सेव करनी हो या फिर कोई भी चीज़ आपने चिकन वग़ैरह ज़्यादा मँगवाया हुआ हो या फ़िश हो, वो आपने स्टोर करनी हो तो आप ज़िप-लॉक बैग में डाल सकते हैं। इसके अलावा भी बच्चों के आजकल जैसे लंच बॉक्स बनाते हैं, तो कबाब वग़ैरह बनाए होते हैं ज़्यादा, सैंडविच और इस तरह की नगेट्स, इस तरह की चीज़ें बनाई होती हैं, जो मदर्स जो हैं वो ज़िप-लॉक बैग में स्टोर करके रख सकती हैं। बाकी ट्रैश बॉक्स तो हम नहीं यूज़ करते, ये फिर भी मैंने बाकी लोगों के लिए लिख दिया। अब स हर कोई एक जैसा तो नहीं होता, कोई मिडल क्लास मेरी वीडियो देख रहा होगा, कोई अपर क्लास से देख रहा होगा, कोई लोअर क्लास से देख रहा होगा, किसी के लिए ये सारे आइटम ज़्यादा होंगे, किसी के लिए कम होंगे, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम-ज़्यादा कर सकते हैं। ट्रैश बॉक्स वैसे हम लोग मैं तो कहती हूँ इस पे पैसे इन्वेस्ट करना ना बस वेस्ट ही जाता है, आपके पैसे वेस्ट होते हैं ना, इस पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए बिल्कुल भी। शॉपर जो आते हैं सब्ज़ी वाले वही आप लगाएँ आराम से अपनी डस्टबिन को और उतारें और फेंक दें। बस आपको ज़रूरत ही नहीं है ट्रैश बॉक्स बैग्स अलग से लेने की। किचन टॉवल आप लोगों के लिए मस्ट है, ये ग्रोसरी लिस्ट में मैंने इसलिए ऐड किया है कि अगर किसी के पास नहीं भी हैं, तो स्टार्टिंग में तो एक आध चीज़ लेनी ही पड़ती है। तो जिन लोगों ने आज तक कभी लिस्ट के मुताबिक नहीं बनाई चीज़ें नहीं ली, उनके लिए देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं मैंने अक्सर नोट किया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग ना कभी भी लिस्ट के अकॉर्डिंग ग्रोसरी नहीं करते। वो लोग ऐसे करते हैं, उस चीज़ में ना बरकत नहीं रहती, वो चीज़ मुझे बिल्कुल ही नापसंद है। जो चीज़ खत्म हुई है फ़ौरन गए जाके ले आए, जो चीज़ खत्म हुई फ़ौरन गए जाके ले आए। इससे आपको पता है पेट्रोल आजकल कितना महँगा हो गया है, पेट्रोल का भी ज़ाया है और चीज़ में बरकत भी नहीं रहती। तो काइंडली आप लोग पहले अपनी एक लिस्ट बनाएँ और उसके अकॉर्डिंग जाके पहले अपना किचन चेक करें, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं है। एक्स्ट्रा मंगवा लें तो उसका कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन ना हो और बार-बार लेके आनी हो और इरिटेट हो जाता है बंदा इस चीज़ से। और हर एक के हस्बैंड, भाई, बेटे हमेशा घर भी नहीं रहते, जो आप लोगों को चीज़ें हर वक़्त ला-ला के देते रहें। तो किसी को हर कोई आपको पता है आजकल स्कूल गोइंग, ऑफ़िस गोइंग इधर-उधर जाते हैं, हर कोई घर में नहीं बैठा हुआ होता। तो काइंडली आप लोग पहले अपनी एक लिस्ट बनाएँ और किचन में सामान चेक करें, फिर लिस्ट बनाएँ और उसके अकॉर्डिंग जाके अपनी ग्रोसरी करें। और ये मैं चाहती हूँ कि मर्दों से ज़्यादा औरतों को अपनी ग्रोसरी करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने किचन चलाना होता है, घर उन्होंने चलाना होता है, उनको पता होता है कि हमने क्या मँगवाना है और क्या नहीं मँगवाना। लिस्ट तो एट लीस्ट वो लाज़मी आदमियों को बना के दिया करें, हस्बैंड्स को। ठीक है, आगे हम बात कर रहे थे किचन टॉवल की, तो किचन टॉवल आपके पास किचन में लाज़मी होना चाहिए। आपको पता है शेल्फ़ क्लीन करनी होती है, स्टोव क्लीन करना होता है, तो वैसे भी आपके घर में काफ़ी सारी वो होनी चाहिए टॉवल्स वग़ैरह होने चाहिए डिफरेंट पर्पज़ के लिए, ताकि आप लोग जो है वो अपना किचन नीट एंड क्लीन रख सकें। एल्यूमीनियम फ़ॉइल जो है ये भी ऑप्शनल है, बटर पेपर भी ऑप्शनल है, लेकिन टिश्यूज़ आप लोगों के घर में लाज़मी होने चाहिए। बटर पेपर भी आपको पता है चंद चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि अगर केक वग़ैरह बना रहे हैं उसमें यूज़ होता है, शॉर्मा ब्रेड के लिए यूज़ होता है। एल्यूमीनियम फ़ॉइल भी आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, ये आप लोग कट भी कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट जो पार्ट है इसको मुझे पहले ही ऐड करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने इसको एंड पे ऐड किया है। तो ये है अभी जी
डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स में सर्फ़ जो लोग लेते हैं, ठीक है? अक्सर लोग ऐसे करते हैं जी, चाहे गए शॉप से 1 पैकेट ले लिया 20 का 50 का, पता नहीं कितने का मिलता है, मुझे नहीं आइडिया। मतलब थोड़ा-सा सर्फ़ ले आए और कपड़े धो लिए, फिर वेट करते रहे जी घर में कोई आएगा, सर्फ़ ला के देगा, फिर हम कपड़े धोएँगे। इससे मुझे बहुत इरिटेशन होती है, पता नहीं औरतें किस तरह ये मैनेज कर लेती हैं। चाहे पैसे नहीं भी हों आप लोगों के पास, जब भी मँगवाएँ एक दफ़ा इकट्ठी चीज़ मँगवाएँ। इस तरह बार-बार चीज़ मँगवाने से हस्बैंड भी इरिटेट हो जाते हैं कि कल तो ला के दी थी, तो ला के कितनी दी थी 10-15 की, 20 की, 50 की, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। नहीं भी पैसे हों, तो आप लोग वेट करें, पैसे जमा करें और फिर उसके बाद अपनी ग्रॉसरी एक ही दफ़ा में मँगवाएँ। तो सर्फ़ जो है वो हम लोग मैं तो इस तरह करती थी, मेरी मम्मा भी इस तरह करती थी, 2 किलो का पैकेट मँगवा लेती थी और साथ में 1 किलो का पैकेट जो है वो हम लोग थोड़ा-सा हल्का सर्फ़ ले लेते। वैसे हम लोग हमेशा एरियल यूज़ करते हैं, आपको पता है वो एक्सपेंसिव भी है। और बाकी कोई हल्का एक सर्फ़ का पैकेट ले लिया, उससे जो चीज़ें आपने नहीं मैट वगैरह वॉश करने हैं, घर के या इधर-उधर की चीज़ें थोड़ी बहुत करनी है, तो थोड़ा-सा हल्का-सा ले लें ताकि सारी चीज़ें तो उस तरह से आप लोग अपने सर्फ़ को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नीलों की पुड़ी जो जिसको कहते हैं, वो भी लाज़मी तौर पे होना चाहिए। उससे ना एक अच्छा-सा निखार आ जाता है व्हाइट कपड़ों पे। अक्सर जो है हम लोग जो है वो बनाने वगैरह वॉश करते हैं तो उसको उसमें नील दिया जाए, जब तक ना दिया जाए तो उसमें जान नहीं आती ना, निखर के नहीं आते कपड़े। ठीक है? उसके बाद सोप मँगवा लें आप लोग। सोप डिफ़रेंट तरह के होते हैं, हैंड वॉश करने के लिए होते हैं। पहले किचन के लिए आप देखें लेमन मैक्स बार मँगवा लें 2-3 एक ही दफ़ा में, और लिक्विड मँगवाना है तो लिक्विड मँगवा लें या दोनों मँगवा लें, लक्स मँगवा लें। हैंड वॉश करने के लिए सेफगार्ड होता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, डव होता है, जो आपको सही लगे, कन्वीनिएंट लगे वो मँगवा लें। और हार्पिक भी लाज़मी एक दफ़ा मँगवा लें मंथ में, ताकि जो है वो आपकी वॉशरूम्स प्रॉपर्ली वॉश होती रहें और बार-बार मतलब ना मँगवाना पड़े, एक ही दफ़ा मँगवा लें। और स्कॉच ब्राइट मस्ट होता है, मस्ट अपनी ग्रॉसरी में लाज़मी ऐड किया करें। ये 2 ज़्यादा भी मँगवा लें एक्स्ट्रा भी, तो उसका कोई नुकसान नहीं है, आप इन टाइम यूज़ कर सकते हैं, इसके बगैर तो गुज़ारा ही नहीं है। और कुच्ची से मुराद जो तारों वाली कुच्ची नहीं होती जिससे बर्तन मांजते हैं, सारी औरतों को लाज़मी तौर पे पता होगा, वो भी साथ में मँगवा लिया करें, टूथपेस्ट और शैम्पू, ये भी अपनी ग्रॉसरी की लिस्ट में ऐड किया करें, ये भी साथ ही मँगवा लिया करें। बाकी जो ख़त्म होता है वो तो बंदे ने साथ-साथ लेना होता है, स्किन केयर अपनी या झाड़ू, वाइपर, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये भी आप लोग देख के जिस मंथ में आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हों और ग्रॉसरी कम मँगवानी हो, उस मंथ में आप जो है वो अपने मोब और स्वाइपर और वाइपर इस तरह की चीज़ें मँगवा सकते हैं, ठीक है? ये है जी हमारी ग्रॉसरी लिस्ट, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने बहुत मेहनत के साथ बनाई है ये लिस्ट, बहुत सोच समझ के, ठीक है? और इसमें कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है। अगर कुछ लोग जो हैं वो बेकिंग नहीं करते और पेंट्री आइटम्स उनको नहीं अच्छे लगते तो वो स्किप कर लें, बाकी आपके पास सिंपल सी लिस्ट मौजूद है, जो हर घर में लाज़मी तौर पे होनी चाहिए। चलें जी, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसी के साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।